बजट सत्र का पहला दिन रहा हंगामे से भरा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने कहा सुर्खियों में रहने के लिए विपक्ष ने किया हंगामा। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। बजट सत्र का आज पहला दिन काफी हंगामे भरा रहा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खबरों में बने रहने के लिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान के स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की है बल्कि रोकी है। वह इसलिए रोकी है कि 6वां वेतन आयोग लागू कर दिया, लेकिन पैसे का प्रावधान नहीं किया गया। कर्मचारियों की करोड़ों की देनदारियां भाजपा सरकार छोड़ कर गई है। सबको मिलाकर 86,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं, उसको नई दिशा देंगे। और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करे। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। वाटर सेस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 मेगावाट के करीब, उसके जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है। और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की। 1,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज एमएलओ को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहा है और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है। इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर न रहे। आम आदमी की तरह हम लोग जिए।